जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टॉपिक नंबर 6.6 को डिस्कस किया। आज हम टॉपिक नंबर 6.7 है, चैप्टर नंबर 6 का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ के अंदर उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। टॉपिक है आपके पास मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि एनर्जी की दो टाइप्स हैं, एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं और दूसरा नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। अगर हम इसको सिंपल सा डिफ़ाइन करें, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी वो सोर्सेज हैं जिनको आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो उसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। या सिंपल जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन नॉट बी रेडिली रिप्लेस्ड बाय नेचुरल मीन्स ऑन ए लेवल टू देयर कंजप्शन, कि उनकी कंजप्शन के लिहाज से उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसको आप नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का नाम देते हैं। तो हमने नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पढ़ना है आज, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास फॉसिल फ्यूल्स है। इससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हैं, तो आपका जवाब यकीनन ये होगा कि सूरज, सन, विंड हो गया आपके पास, और वाटर एनर्जी हो गई। ये आपके पास मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। सूरज से आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट आपको मिल रही है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस सोलर एनर्जी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सन से एनर्जी आ रही है उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको आप डायरेक्टली एनर्जी के अंदर के किसी और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या इनडायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपके पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? दरअसल कोल, ऑयल और गैस, ये तीन आपके पास जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। हमने कहा कि इन फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। हम कहते हैं कि इट इज़ कॉमनली यूज टू हीट आवर होम्स। ये हमारे घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सर्दी के अंदर आप गैस का इस्तेमाल करते हैं, आप कोल का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आप अपने ऑफिसेज़ को, रूम्स को गर्म रखने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, हमने कहा कि हम इंडस्ट्री के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर आप गैस का इस्तेमाल करते हैं, आप कोल का इस्तेमाल करते हैं, आप डीज़ल, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्ट में भी आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, आप गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये हैं क्या फॉसिल फ्यूल्स? दरअसल दीज आर दी हाइड्रोकार्बन्स। हम कहेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये है कि दीज आर दी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं, और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, जब इनको जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ कैसे जलाएंगे? तो हमने कहा कि हमारी एयर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो दे प्रोड्यूस हीट, वो हीट एनर्जी पैदा करते हैं। ये सिंपल सा रिएक्शन हमने लिखा है यहाँ पे। हमने कहा कि जब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलती है जो कि हवा में मौजूद है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है प्लस हीट एनर्जी पैदा करती है। इसी तरह ये हाइड्रोकार्बन्स प्लस ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी मिलती है। तो अक्सर आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन जलने में मदद देती है। उसकी आपने प्रैक्टिकल आप देख लिया कि जब तक ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्सअप नहीं होगी तो आपके पास कोई हीट एनर्जी पैदा नहीं होगी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था जो कि हमें बताता है कि हाइड्रोकार्बन्स की वजह से एनर्जी को पैदा किया जा रहा है। ये हाइड्रोकार्बन्स बनते कैसे हैं? हमने कहा कि दे टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन। इनको लाखों हज़ारों साल लग गए बनने के अंदर, और हम आज इसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दीज फॉसिल फ्यूल्स एट वेरी फास्ट रेट। हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कॉमनली अभी रिसेंटली पाकिस्तान में देख चुके हैं कि हमारे पास गैस की किल्लत हो गई थी। उसकी रीज़न क्या थी कि हमने उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। हमने उसको अपनी व्हीकल्स के अंदर, अपनी गाड़ियों के अंदर हमने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे उसमें गैस की शदीद किल्लत का हमें सामना करना पड़ा। तो हमने कहा कि ये फॉसिल फ्यूल्स को बनने में कई हज़ारों साल लग गए, ठीक है। और अगर हमने इसके मुतबादिल ज़राए ना ढूंढे
तो वर्ल्ड को एक सीरियस एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। हमारी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकते हैं अगर हमने अदर सोर्सेज को दरियाफ्त ना किया, जैसा कि आजकल हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसने हमारे बहुत सारी जो एनर्जी की नीड्स हैं उनको पूरा कर दिया है। विंड एनर्जी हो गई, वाटर एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसने हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है उसको क्या किया है, पूरा किया। अब जहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स का फ़वाइद है वहाँ पर कुछ नुकसानात भी हैं। हमने कहा कि जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ये हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। गाड़ियों से धुआं निकलता है, ये धुआं क्या है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स जब बर्न होते हैं, ऑक्सीजन के साथ जलाए जाते हैं, तो हीट एनर्जी के साथ साथ ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स खारिज करते हैं, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं। उनमें आपके पास क्या मौजूद है, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, ठीक है, लेड भी हो सकता है। तो ये हमारी सेहत के लिए, हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, ख़तरनाक है। ज़ाहिर है जहाँ पोल्यूशन होगी तो वहाँ पर जो हमारी सेहत है वो क्या होगी, ख़राब हो सकती है। हमने कहा कि अगर हम बहुत ज़्यादा अरसे से मुराद ये है कि 6 महीने, साल, 2 साल तक एक लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दिस गैसेस, अगर इनका ज़्यादा यानी जिस रीजन के अंदर ये गैसेस मौजूद हैं और वहाँ पर हम काफ़ी अर्सा तक इसको इनहेल करते रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी मेडिकल की प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, हमारी जो सेहत है वो ख़राब हो सकती है, बहुत सारी बीमारियों का हम शिकार हो सकते हैं। गाड़ियों का जो धुआं है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। उन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले अस्थमा है, आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये किसकी वजह से, ये धुएँ की वजह से, गाड़ियों के धुएँ की वजह से, थर्मल पावर्स का जो धुआं है उसकी वजह से बीमारियाँ हो सकती हैं। लंग्स कैंसर हो सकता है आपको, हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, डैमेज टू ब्रेन, नर्व्स एंड अदर ऑर्गन्स, हमारे जितने भी नर्व्स हैं, डैमेज टू ब्रेन है, ये किसकी वजह से हो सकता है, ये इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी दरियाफ्त करने चाहिए जिनकी हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर जो है बैड इफ़ेक्ट ना हो या कम से कम हो, जो कि हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर एनर्जी है या वाटर एनर्जी है, तो उसका वो एनवायरमेंटल उसके जो पोल्यूशन है वो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल फ़वाइद भी हैं और इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था बेटा, तो कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।